हेलो रन। कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि मिस्टर लू की वाइफ योयो की डेथ हो जाती है। वो अपने बच्चों के साथ उसकी ग्रेव के सामने था और उसकी सबसे छोटी बेटी चूचू बहुत ज़्यादा रो रही थी। और चूचू के 3 भाई हैं। तीनों भाई मॉम के लिए रोने के बजाय उसे ब्लेम करते जा रहे थे। और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव सेकंड ब्रदर है। सेकंड ब्रदर चूचू को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे कारण हमने अपनी मॉम को खो दिया। और थर्ड भी उसे ब्लेम करने लगता है। बिग ब्रदर बोलता है कि अगर तुम मॉम की बात मानती और कार से बाहर नहीं आती तो आज हमारी मॉम जिंदा होती। चूचू और ज्यादा रोने लगती है और मॉम को आवाज़ें देती है कि मैं अपनी मिस्टेक मानती हूँ तो प्लीज आप वापिस आ जाएं। मिस्टर लू अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता था, मगर मोहब्बत से ज्यादा वो उसके लिए पॉजेसिव था। और वो भी उसकी मौत के लिए अपनी बेटी को ब्लेम करता है कि अगर तुम सडनली कार से बाहर ना आती और ट्रक तुम्हारी मॉम की कार को हिट ना करता तो तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट ना होता और वो हमारे बीच में होती। और बोलते हैं कि तुम सिर्फ जिंदा इस कारण हो कि सारी लाइफ के लिए अपनी मॉम की मौत के लिए रिपेंट करो। और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। चूचू अपनी मॉम के साथ जा रही थी, तभी मिस्टर लू की कॉल आती है तो वो योयो से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और उसे यही शक होता था कि योयो उसे छोड़कर भाग जाएगी। योयो अपने हस्बैंड को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ चूचू को लेकर पार्क जा रही हूँ, मगर हस्बैंड उसकी बात का विश्वास नहीं करता तो दोनों लड़ने लगते हैं। और चूचू हर रोज उनकी लड़ाई देखती रहती थी तो वो बहुत सैड होने लगती है। तभी वो बाहर देखती है तो उसे एक तितली नजर आती है। वो खुश हो जाती है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और योयो जैसे ही फोन बंद करती है तो अपनी बेटी को देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि एक ट्रक उसे हिट करने वाला था। वो अपनी कार ट्रक के सामने ले जाती है तो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर चूचू की जान बच जाती है। कार में आग लग जाती है तो सबको यही लगता है कि योयो की डेथ हो गई। लू फैमिली भागती आती है तो मिस्टर लू चूचू से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। चूचू रोते हुए बोलती है कि मिस्टेक मेरी है, आप जाकर मॉम को बचाएं। लू पूछता है कि बताओ वहाँ क्या हुआ था। चूचू उसे बता देती है कि मैं कार से बाहर निकल कर भाग रही थी कि मुझे बचाते हुए मॉम की डेथ हो गई। लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी बेटी को हिट करके गिरा देता है और फिर कार की तरफ भागता है, मगर सब कुछ जल चुका था। और भाई भी चूचू को ब्लेम करने लगते हैं तो चूचू वहीं बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। मगर योयो की डेथ नहीं हुई थी। वो दूर खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी और अपनी फैमिली में उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत चूचू से थी। वो उसे रोता देखती है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर उसके पास यहाँ से भागने के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं था। और लू ने उसकी लाइफ क्योंकि नरक बनाई हुई थी तो वो हर हाल में यहाँ से भागना चाहती थी। और वो बेबस होकर अपनी बेटी को देखने लगती है तो सोचती है कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो फिर मैं यहाँ से भाग नहीं सकूंगी। और दिल में उसे माफी मांगती है कि मुझे यहाँ से भागने के लिए अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चूचू के तीनों भाई और डैड फिर से उसे ब्लेम करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। डैड उसे छोड़कर चला जाता है और चूचू बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसकी मॉम जिंदा है। वो बिना रीजन मॉम से माफी मांगते जा रही थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चूचू शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी थी और उसके भाइयों ने उसे बोला था कि तुम यहीं खड़े होकर हमारा वेट करो और हम अभी आते हैं। चूचू वेट करती रहती है। तेज बारिश होने लगती है, मगर उसे लेने कोई नहीं आता। जो लोग पास से गुजर रहे थे वो चूचू से पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, और अपनी तरह से वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मगर चूचू बोलती है कि मेरे भाइयों ने बोला था कि मैं इस येलो लाइन से आगे नहीं आ सकती और मुझे यहीं रहना है। और बोलती है कि अगर मैं ओबीडिएंट बनूंगी तो मेरे भाई और डैड मुझसे प्यार करेंगे। और दिल में सोचती है कि अगर मैं ओबीडिएंट बनकर रहती और मॉम की बात मानकर कार से बाहर नहीं निकलती तो आज उनकी डेथ ना होती। चूचू सारी रात वहीं बैठे रोती रहती है, मगर भाई शायद उसे भूल चुके थे। जैसे सुबह होती है तो चूचू सोचती है कि वो लोग मुझे लेने क्यों नहीं आए। तभी बटर आता है तो चूचू को बोलता है कि तुम घर चलो। चूचू बोलती है कि भाई शॉपिंग कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं यहीं बैठकर वेट करूं, वो अभी आएंगे। बटर बताते हैं कि वो तो रात को ही घर आ गए थे। चूचू हैरान होती है तो सोचती है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर वो सोचती है कि मैंने मॉम को ऑलरेडी खो दिया है, अगर मैं भाइयों की बात मानूंगी तो वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। मगर वो इनोसेंट ये नहीं जानती थी कि वो उसे मोहब्बत कभी नहीं करेंगे। चूचू जैसे ही घर आती है तो तीनों भाई सामने बैठे थे। सेकंड बोल रहा था कि चूचू फूल है, उसने आंखें बंद करके हमारी बात का ट्रस्ट कैसे कर लिया। थर्ड बोलता है कि वो बहुत इनोइंग है, हर टाइम हमारे अराउंड घूमती है तो मुझे उसे नफरत होती है। दूसरा भाई बोलता है कि काश नेबर्स की बच्ची नियान हमारी बहन होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो बहुत प्यारी है। चूचू तीनों भाइयों की बातें सुनती है तो उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी एक भाई बोलता है कि अगर चूचू ओबीडिएंट होती तो हम अपनी मॉम को ना खोते। चूचू गिल्टी होने लगती है तो सोचती है कि मेरी मिस्टेक के कारण मॉम की डेथ हो गई, और वो मॉम की मौत के लिए फिर से खुद को ब्लेम करने लगती है। तभी उसका डैड आता है तो उसे डांटने लगता है कि तुम सारी रात कहाँ थी। चूचू अपने तीनों भाइयों को देखती है तो तीनों उसे ऐसे देख रहे थे कि अगर हमारी शिकायत की तो तुम्हें और बुली करेंगे।
चूचू सोचती है कि अगर मैंने कंप्लेन की तो ये मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे। वो डैड से झूठ बोलती है कि मैं रास्ता भटक गई थी। डैड उसे और डांटने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम फूल हो, तुम्हें अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए था। और सेकंड ब्रदर को डर लग रहा था कि कहीं वो उसकी पोल ना खोल दे। वो अपने डैड को बोलते हैं कि आप दोनों भाइयों से पूछें, हम लोगों ने इसे बहुत ढूंढा मगर ये हमें नहीं मिली। दोनों भाई भी हाँ में सर हिलाते हैं। चूचू अपने डैड से बोलती है कि फिर ऐसा नहीं होगा। डैड बोलते हैं कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है तो पनिश मिलनी है, वरना तुम अच्छा बुरा कैसे सीखोगी। वो उसे बोलता है कि मेरे सामने अपना हाथ करो। वो स्टिक पकड़ते हैं तो चूचू सैड होकर पास की पनिश को याद करती है। फ्लैश होकर देखते हैं कि तीनों भाई एक खिलौना तोड़ते हैं तो फिर अपने डैड को बोलते हैं कि चूचू ने हमारे खिलौने तोड़ दिए। डैड चूचू से पूछते हैं तो चूचू बोलती है कि मैंने खिलौने नहीं तोड़े, मगर डैड ने तो जैसी आदत बना ली थी कि वो उसकी किसी बात का ट्रस्ट नहीं करता था। और चूचू ने क्योंकि मिस्टेक नहीं की थी तो वो बोलती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी और ना ही एक्सेप्ट करूंगी कि मैंने खिलौने तोड़े हैं। डैड उसे कमरे में बंद कर देता है। डैड कंपनी के काम में बिजी होता था और वो पूरा दिन भूल ही जाता है कि उसने चूचू को लॉक किया था। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। चूचू सोचती है कि अगर मैंने बोला कि मिस्टेक भाइयों की है तो डैड मुझे फिर से लॉक कर देगा। वो बोलती है कि मिस्टेक मेरी ही थी। डैड से बोलता है कि हाथ सामने करो। डैड उसकी बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है और फिर वो मेड को बुलाता है तो बोलते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो रात को घर आऊंगा, तुम उसकी ड्रेस चेंज कर दो। मेड चूचू को बोलती है कि चले मैं आपकी ड्रेस चेंज कर देती हूँ, मगर चूचू बोलती है कि ये काम मैं खुद कर लूंगी। और जब वो चेंज करके वापस आती है तो भाई ब्रेकफास्ट कर चुके थे और चूचू के लिए सिर्फ ब्रेड का एक स्लाइस बचा था। वो चुपचाप उसे पकड़ लेती है तो खाने लगती है। तभी तीनों भाई आते हैं तो उसे छेड़ने लगते हैं कि अगर तुमने डैड को कंप्लेन की तो तुम भूखी रहोगी और वैसे तुम कुछ भी बोलो डैड तो तुम्हारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। चूचू स्लाइस खाने लगती है तो सेकंड ब्रदर उसे बोलते हैं कि अगर ब्रेड ऐसे खाओगी तो तुम्हारे गले में अटक जाएगी और बोलते हैं कि तुम ये जूस पियो, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। और चूचू ऐसी ही इनोसेंट थी, वो यही समझती है कि भाई ने प्यार से उसके लिए जूस बनाया है। वो पी लेती है और भाई का थैंक्स करती है कि तुम बहुत नाइस हो। तीनों उस पर हंसने लगते हैं। और उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा मिर्ची मिलाई थी। चूचू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है तो वो जमीन पर लेट जाती है और उसकी हालत देखकर तीनों भाई हंसने लगते हैं और फिर उसे टीज करते हैं कि तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई कि इसमें मिर्ची है और तुम्हें मिर्ची की स्मेल फील क्यों नहीं हुई थी। चूचू मुश्किल से उठती है तो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगती है, मगर थर्ड बोलता है कि ये बॉटल मेरी है और क्या अपने भाई के हिस्से का पानी तुम पियोगी। चूचू बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकती और फिर वो डिस्पेंसर से डायरेक्ट पानी पीने लगती है, मगर उसे बहुत मिर्ची लग रही थी तो पानी पीते जा रही थी। भाई उस पर हंसने लगते हैं कि तुम्हारी पेट फूलती जा रही है और तुम बिल्कुल मेंटकी लग रही हो। चूचू कुछ ज्यादा ही पानी पी लेती है तो उसे वॉमिट होने लगती है। तीनों भाई उस पर हंसने लगते हैं। तभी मेड आती है तो चूचू को बोलती है कि जब से आपकी मॉम की डेथ हुई है मुझे समझ नहीं आती कि आपको कैसे संभालूं, और बोलती है कि चलें मैं आपकी ड्रेस चेंज करती हूँ। चूचू अपनी मॉम का नाम सुनती है तो फिर से उसे माँ की याद सताने लगती है। और जब वो लोग पार्क जा रही थी तो उसकी मॉम ने उसे एक पेंडेंट पहनाया था और एडवाइस किया था कि जब मॉम को मिस करो तो पेंडेंट को पकड़ना तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मॉम तुम्हारे पास है। चूचू पेंडेंट पकड़ती है तो मॉम को याद करके बोलती है कि आपने बोला था कि मैं इसे टच करूंगी तो मुझे आपकी याद नहीं आएगी, और मैं इसे पकड़ती हूँ तो कंफर्ट फील नहीं करती। मेड उसे उठाकर ले जाती है और फिर वो उसकी ड्रेस चेंज करती है तो वार्न करती है कि अब कोई स्टूपिड काम नहीं करना। चूचू ओबीडियंट बनकर ओके बोलती है। मेड वहाँ से चली जाती है तो चूचू के पेट में फिर से दर्द होने लगती है और बहुत ज्यादा दर्द के कारण उसे फीवर हो जाता है। तभी मिस्टर लू घर आता है तो फोन पर किसी बिजनेसमैन से बात कर रहा था। चूचू डैड की आवाज सुनती है तो उसे उम्मीद होने लगती है कि डैड उसकी हेल्प करेगा और वो डैड को बताने के लिए बाहर जाती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। मगर मिस्टर लू जैसे ही उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि इतनी रात हो गई तो तुम सोए क्यों नहीं। चूचू अपने डैड को देखती है तो बहुत सैड होकर सोचती है कि इन्हें तो मॉम की डेथ की परवाह ही नहीं। मिस्टर लू फोन बंद करते हैं तो चूचू उन्हें बताने लगती है कि मेरे पेट में दर्द है, मगर डैड बोलता है कि तुम ओबीडियंट होना कब सीखोगी, और क्या तुम्हें याद नहीं कि अगर तुम ओबीडियंट बनकर रहती तो तुम्हारी माँ ना मरती। चूचू गिल्टी होने लगती है तो कुछ बोल नहीं पाती। डैड उसे कमरे में लाते हैं तो बिस्तर पर लटाकर बोलते हैं कि अब सो जाओ, और चूचू फिर से बात स्टार्ट करने लगती है ताकि अपनी हालत को बताए। मिस्टर लू हर बार उसकी बात काटता जा रहा था। तभी उसे फिर से किसी की कॉल आ जाती है तो वो उसे बात करते वहां से चला जाता है। चूचू सैड हो जाती है तो सोचती है कि कोई मुझसे मोहब्बत करता है भी कि नहीं। चूचू बहुत सैड होने लगती है तो माँ की मौत को फिर से याद करती है और खुद को ब्लेम करने लगती है कि मॉम की डेथ उसके कारण हुई। और फिर वो तीनों भाइयों और डैड की बातों को याद करती है। हर कोई उसे ही ब्लेम करता था कि मॉम की डेथ के कारण तुम हो। वो हार्टलेस बातें याद करती है तो फिर से रोने लगती है।
और बोलती है कि मैंने अपनी मॉम को मार दिया। और चूचू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत मिर्ची के कारण उसे डायरिया हो चुका था, तो सारी रात वो वॉशरूम के चक्कर लगा रही थी। मॉर्निंग में वो यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होती है, उसके पेट में फिर से दर्द होता है तो वो वॉशरूम जाती है और फिर वो अपने स्टूल को देखती है तो सोचती है कि स्टूल पहले काला हो रहा था और अब रेड हो रहा है और वो समझ नहीं पाती कि ये क्या है। जब मेड आती है तो बोलती है कि आपको स्कूल से लेट हो रहा है। चूचू उसे कुछ नहीं बताती तो कमोड में पानी डालती है और वहाँ से चली जाती है। चूचू और उसके छोटे दोनों भाई एक ही क्लास में थे। चूचू के पेट में दर्द होती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। दोनों भाई अपने फ्रेंड्स को लेते हैं तो चूचू का रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। चूचू बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे वॉशरूम जाना है। भाई उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम मैंडकी बन चुकी हो, तुम्हारी तो टमी फूल चुकी है और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर दोनों उसे बुली करने लगते हैं। चूचू बहुत ज़्यादा रोती है कि मुझे अर्जेंट जाना है। थर्ड ब्रदर बोलता है कि तुम्हारे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो तुम इतना रो रही हो, और सोचो जब मॉम मरी थी तो उन्हें कितना पेन हुआ होगा और तुम्हारी पेन उनके सामने कुछ नहीं, तुम्हें इसे बर्दाश्त करना है। चूचू अपोलोजाइज करती है कि मेरे कारण मॉम की डेथ हो गई और वह जबरदस्ती वहां से जाने की कोशिश करती है, मगर भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे रास्ता नहीं देते। चूचू वहीं सुसु कर देती है। बच्चे नाक पर हाथ रखते हैं तो बोलते हैं कि तुम बहुत गंदी हो। तभी टीचर आ जाती है तो सबको डांट देती है। सब जाकर सीट्स पर बैठ जाते हैं और फिर वो चूचू से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। चूचू बोलती है कि मैं बहुत गंदी हूँ, मैंने क्लास भी गंदी कर दी। टीचर क्योंकि बहुत नाइस थी तो बोलती है कि तुम अभी छोटी हो तो ये नॉर्मल है कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकी, खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। और टीचर ये तो नहीं जानती थी कि उसे डायरिया है। वो यही सोचती है कि शायद इसकी हेल्थ अच्छी नहीं तो इसी कारण इसने क्लास में पी काट दिया। वो बोलती है कि जब तुम घर जाओ तो अपने डैड को बोलना कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूचू मुड़कर क्लास के बच्चों को देखती है तो सब नाक पर हाथ रखकर बोलते हैं कि तुम गंदी हो तो हमारे साथ नहीं बैठ सकती। चूचू और ज्यादा रोने लगती है। छुट्टी का टाइम होता है तो बटलर उन लोगों को लेने आता है और बिग ब्रदर का स्कूल दूसरा था। दोनों भाई कार में बैठने लगते हैं तो चूचू को रोक देते हैं और अपने भाई को बताते हैं कि इसने क्लास में अपनी ड्रेस में ही सुसु कर दिया तो ये गंदी हो रही है, अगर ये ऐसे ही कार में बैठेगी तो सीट भी गंदी हो जाएगी। बिग ब्रदर नफरत करने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारे साथ नहीं बैठ सकती। चूचू बोलती है कि ये सच बोल रहे हैं, अगर मैं सीट पर बैठूंगी तो सीट तो गंदी हो जाएगी, मैं पैदल ही घर चली जाती हूँ। और बटलर तो वही करता था जो तीनों भाई बोलते थे। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चूचू अकेली पैदल जाने लगती है। चूचू लेट घर पहुँचती है तो तीनों भाई नेबर की बच्ची त्यान को चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे और यही वो लड़की है जिसके लिए तीनों भाई विश करते थे कि काश ये उनकी बहन होती। त्यान का डैड और मिस्टर लू बेस्ट फ्रेंड थे। त्यान के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती थी और लू उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। और तीनों भाई आंखें बंद करके त्यान की हर बात का ट्रस्ट करते थे और जैसा वो बोलती वो वैसा ही करते और उसकी बातों में आकर वो अपनी बहन को बुली करते थे। त्यान बहुत ज्यादा रो रही थी तो तीनों भाई उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। त्यान बोलती है कि चूचू ने मेरा पेंडेंट ले लिया और कोई नहीं जानता था कि ये पेंडेंट योजो ने अपनी बेटी को दिया है। सेकंड ब्रदर चूचू का पेंडेंट छीनने लगते हैं तो बोलते हैं कि ये तुमने त्यान का चोरी किया। चूचू बोलती है कि ये मॉम की आखिरी निशानी है तो मैं ऐसे नहीं दूंगी। तभी मिस्टर लू और त्यान की ग्रैंडमा आती हैं तो तीनों भाई अपने डैड को बताते हैं कि चूचू ने ये पेंडेंट त्यान का चोरी किया है। मिस्टर लू पेंडेंट ग्रैंडमा को दिखाता है तो बोलते हैं कि क्या ये त्यान का है, और ग्रैंडमा मकार थी तो वो भी झूठ बोलती है कि हाँ ये पेंडेंट मेरी पोती का है। चूचू अपने डैड को बोलती है कि ये मॉम ने मुझे दिया था। डैड उसे हिट करके गिरा देता है और बोलते हैं कि तुमने चोरी करना कहाँ से की। चूचू दिल में सोचती है कि शायद डैड मॉम से मोहब्बत नहीं करता और इन्हें पता ही नहीं कि ये पेंडेंट मॉम का है। मिस्टर लू ग्रैंडमा से सॉरी कहते हैं कि चूचू को पेंडेंट अच्छा लगा तो उसने चुरा लिया। ग्रैंडमा बोलती है कि कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं। मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा। ग्रैंडमा बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं। मिस्टर लू उसी टाइम दूसरा पेंडेंट मंगवाता है तो त्यान के गले में पहना देता है। त्यान बहुत खुश हो जाती है और फिर वो चूचू को टीज करने लगती है कि देखो मेरा पेंडेंट तुम्हारे वाले से बड़ा है। तीनों भाई उसे खुश करने के लिए अपने खिलौने देने लगते हैं। चूचू और सैड हो जाती है। उसे बहुत रोना आ रहा था तो वो कमरे में चली जाती है। वो दरवाजा बंद करती है तो वहीं बैठकर रोने लगती है। मेड उसे खाने के लिए बुलाने आती है तो चूचू सोचती है कि अगर मैं बाहर गई तो भाई मुझे फिर डांटेंगे और उनके डर के कारण वो बाहर नहीं जाती। मिस्टर लू मेड को बोलते हैं कि ये बहुत स्पॉइल हो चुकी है, जब भूख लगेगी तो आकर खा लेगी, उसे बुलाने की जरूरत नहीं। और सब लोग प्यार से त्यान के नखरे उठा रहे थे और खिला रहे थे और चूचू के पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो जमीन पर लेट जाती है
और उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रही थी। वो सोचती है कि मैं बाहर जाती हूँ तो डैड को बताती हूँ, डैड मुझे अस्पताल लेकर जाएगा। मगर जैसे वो नीचे आती है तो देखती है कि तियान बेहोश है और सब लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूर खड़े होकर सब कुछ देखने लगती है। तियान की ग्रैंडमा बोलती है कि इसे तो तेज फीवर हो रहा है। ग्रैंडमा रो रही थी कि अगर मेरी पोती भी मार गई तो मैं क्या करूंगी, और बोलती है कि तियान को अस्पताल लेकर जाना है। चूचू टीचर की बातों को याद करती है कि जब घर जाओ तो अपने डैड को बोलना कि तुम्हें अस्पताल लेकर जाए। वो सोचती है कि यह अस्पताल जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ और मेरा भी इलाज हो जाएगा। वो दौड़ते डैड के पास आती है तो बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे अस्पताल जाना है। और तियान की दादी नहीं चाहती थी कि लू अपनी बेटी की चिंता करे। वो बोलती है कि शायद ये जेलस होकर नाटक कर रही है क्योंकि ये नहीं चाहती कि तुम तियान की हेल्प करो, और बोलती है कि मेरी पोती बुखार से मर जाएगी। चूचू अपने डैड को बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पेट में रियल में दर्द है। मिस्टर लू उसे पुश करते हैं तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोलती हो और बाद में आकर मैं तुमसे बात करूंगा। वो लोग चले जाते हैं तो चूचू रोती रह जाती है और भाई उसे नए ट्रैप में फंसाना चाहते थे तो बोलते हैं कि अगर तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और तुम हमारी प्यारी बहना बन जाओगी। चूचू इनोसेंट थी तो झट उनकी बातों में आ जाती है। वो बोलती है कि क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिलाओगे और मुझसे प्यार करोगे। तीनों हाँ बोलते हैं। चूचू खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। वो लोग उसे बाहर लाते हैं तो स्टोर रूम के बाहर खड़ा करके बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ और ऑबिडेंट बनकर रहो तो हम तुमसे प्यार करेंगे। चूचू बोलती है कि अंदर अंधेरा है तो मुझे डर लगेगा। तीनों भाई उसे पुश करते हैं तो सेलफोन उसके पास फेंकते हैं और फिर वो शटर नीचे कर देते हैं। चूचू रोने चलाने लगती है कि मुझे यहाँ डर लग रहा है। तीनों भाई बहुत हंसने लगते हैं तो फिर बोलते हैं कि बटर अंकल को बोलते हैं कि हमें अस्पताल लेकर जाए, पता नहीं त्यान किस हाल में है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चूचू बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो सेलफोन पकड़ती है तो सोचती है कि क्या मैं मॉम को कॉल करूं, और वो नहीं जानती थी कि मरने का मतलब क्या होता है। उसे यही लग रहा था कि वो मॉम से बात कर सकती है। चूचू मॉम का नंबर मिलाती है मगर नंबर बन जा रहा था। चूचू सोचती है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं मॉम को अपनी हालत बताऊं तो वो मेरी जरूर सुनेगी। वो फिर से नंबर मिलाती है तो वो नहीं जानती थी कि मॉम ने कॉल आंसर कर ली है क्योंकि मॉम कुछ नहीं बोली थी। चूचू ऐसे ही बातें करने लगती है। वो अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम मैं अब समझदार हो गई हूँ, मैं भाइयों और डैड की हर बात मानती हूँ और शायद वो मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। और फिर वो रोते हुए बताती है कि भाइयों ने मुझे मिर्ची वाला पानी पिलाया तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और हर कोई मुझे गंदा बोलता है, मगर मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था तो मैंने बिस्तर गंदा कर दिया, मगर हर कोई मुझे ही ब्लेम करता है। और फिर वो बोलती है कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आपने बोला था कि जब मैं आपको मिस करूँ तो आपके पैनेट को टच करूँ, और जब मैं पैनेट को टच करती हूँ तो आपको और ज्यादा मिस करने लगती हूँ। और फिर वो बताने लगती है कि डैड ने मुझे बोला कि ये पैनेट मैंने चोरी किया है, कोई मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करता। यो उसकी बातें सुनती है तो रोने लगती है और बोलती है कि वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। चूचू मॉम की आवाज़ सुनती है तो खुश होकर बोलती है कि क्या आप रियल में मुझे सुन रही हैं और आप कहाँ हैं। और फिर वो बताती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल जाना है, और बताती है कि मैं और भाई आपको बहुत याद करते हैं। यो सोचती है कि ये मुझसे मिलना चाहती है तो बीमारी का बहाना बना रही है। वो बोलती है कि जो बच्चे झूठ बोलते हैं कोई उनसे मोहब्बत नहीं करता। चूचू रोते हुए बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, डैड और भाई भी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करते और आप भी मेरा ट्रस्ट नहीं कर रहे। और बोलती है कि मैं कभी तितली नहीं पकड़ूंगी, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, बस आप वापस आ जाएं। जो पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड को पता है कि मैं जिंदा हूँ, और चूचू को सिर्फ अपने पेन की परवाह थी तो वो बोलती है कि मॉम मुझे बहुत भूख लगी है और भाइयों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है तो मैं बाहर कैसे जाऊँ। यो से बोलती है कि अगर फिर मुझे कॉल की तो मैं तुम्हारी कॉल आंसर नहीं करूंगी, इसलिए इस नंबर पर कॉल ना करना। वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो रोते हुए सोचती है कि मैं प्रेयर करती हूँ कि चूचू को कुछ ना हो। वो उसके लिए बहुत सैड हो रही थी और चूचू बहुत ज्यादा सैड होने लगती है तो वो याद करने लगती है कि उसके भाई और डैड कैसे उसे सताते थे। और फिर वो ज्यूम करने लगती है कि मॉम डैड और तीनों भाई उसे ब्लेम कर रहे थे कि तुम ओबीडिएंट नहीं हो तो कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। चूचू सैडो को सोचती है कि जिसे कोई मोहब्बत नहीं करता उसे कहीं कोने में छुप जाना चाहिए और उसे जीने का कोई भी राइट नहीं। और फिर वो अपने भाइयों को बोलती है कि शायद इस बार मैं मार जाऊं और तुम लोगों को मैं फिर परेशान नहीं करूंगी। वो भी होश हो जाती है। मिस्टर लू अपने तीनों बेटों को त्यान के पास लाता है तो बोलते हैं कि मैंने इन्हें इस कारण बुलाया कि तुम्हें चीयर करें। त्यान बहुत खुश होने लगती है। तीनों जैसे बाहर आते हैं तो घर के लिए निकलने लगते हैं। एक इमरजेंसी केस आता है तो नर्स बोलती है कि बच्चे की माँ इसे बचा रही थी तो खुद ही हर्ट हो गई और शायद उसकी जान ना बच पाए। बच्चे को इमरजेंसी ले जाया जाता है। मिस्टर लू नर्स की बात सुनते हैं
तो अपनी वाइफ को याद करने लगते हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि चूचू शेल्फ से एक बुक उठाने लगती है, मगर बुक क्योंकि बहुत दूर पड़ी थी तो जैसे भी बुक को हाथ लगाती है तो बुक उसके ऊपर गिरने लगती है। और मिस्टर लू अपनी वाइफ को चेन्स के साथ बांध के रखता था, उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बुक गिरने लगती है तो योयो अपना हाथ सामने करती है तो चूचू को प्रोटेक्ट कर लेती है। और योयो अपने बच्चों में सबसे ज्यादा चूचू से मोहब्बत करती थी तो बोलती है कि तुम में मेरी जान है, अगर तुम्हें कुछ हो तो मैं मार जाऊंगी। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं, लू को याद आता है कि उसकी वाइफ चूचू से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। वो अपने बेटों को बोलते हैं कि क्या वो ठीक है, और वो बोल रही थी कि उसके पेट में दर्द है। तीनों बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड बोलते हैं कि वो झूठी है, तो आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, और अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने चोरी की। मिस्टर लू बोलते हैं कि जो भी है वो तुम्हारी बहन है। तभी छोटा बेटा बोलता है कि डैड मैंने तियान के लिए लॉलीपॉप लिया था मगर अभी दिया नहीं, और हम वापस जाते हैं तो उसे देकर आते हैं। डैड बोलते हैं कि ओके तुम उसे दे दो। तीनों अंदर जाने ही लगते हैं कि त्यान और उसकी ग्रैंडमा की बातें सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं और बाहर रुक जाते हैं। त्यान अपनी ग्रैंडमा को बोल रही थी कि पैने तो चूचू का ही है और मैंने झूठ बोला ताकि सब लोग मुझसे प्यार करें, और लू फैमिली फूल है, वो मेरी हर बात का ट्रस्ट करती है और पूछती है कि बताएं मेरी एक्टिंग कैसी थी। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे होते मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर वो उसे सिखाने लगती है कि तुम्हें लू फैमिली को ऐसे कंट्रोल करना है कि वो चूचू के बारे में कभी ना सोचें। मिस्टर लू सोचते हैं कि क्या चूचू सच बोल रही थी, और फिर भी उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं होता तो वो जूलर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या मेरी वाइफ ने एक पेंडेंट खरीदा था। जूलर से पेंडेंट की पिक्चर सेंड करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, मरने से पहले उन्होंने ये पेंडेंट खरीदा था। मिस्टर लू को रिग्रेट होने लगते हैं तो बोलते हैं कि चूचू तो सच बोल रही थी, और फिर वो तीनों बेटों को डांटने लगते हैं कि तुमने उसके साथ रॉन्ग किया। सेकंड बोलते हैं कि क्या पता कि वो झूठ बोल रही हो। थर्ड बोलते हैं कि हमने तो उसे लॉक किया है ताकि वो अपनी मिस्टेक माने। डैड शॉक हो जाते हैं, दोनों भाई उसे रोकने लगते हैं कि सच ना बताओ। मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। तीनों घबराने लगते हैं तो बता देते हैं कि हमने उसे लॉक किया है। मिस्टर लू बोलते हैं कि अगर चूचू को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सब लोग कार में बैठते हैं तो लू तेज कार ड्राइव करने लगते हैं, और फिर वो पास को याद करने लगते हैं कि उसने कैसे कैसे चूचू को ब्लेम किया और उसकी किसी बात का ट्रस्ट नहीं किया था। और फिर वो याद करते हैं कि चूचू बोल रही थी कि उसके पेट में दर्द है। वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने उसकी ये बात भी नहीं मानी थी। वो सोचते हैं कि मैं अच्छा डैड बनूंगा। जैसे वो लोग स्टोर रूम पहुंचते हैं तो चूचू बेहोश पड़ी थी। वो लोग उसे अस्पताल लेकर आते हैं। चूचू जैसे होश में आती है तो डैड उसके पास बैठा था। वो उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है। चूचू बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो कुछ नहीं बोलती। डैड उसे अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुमने पेंडेंट चोरी नहीं किया था। चूचू का दिल टूट चुका था और उसके दिल में ये बात पक्की हो चुकी थी कि कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। और फिर उसके माइंड में अपनी मॉम की आवाज गूंजने लगती है जो उसने फोन पर की थी, और उसे ये तो समझ जाती है कि उसकी मॉम जिंदा है। वो सैडो को सोचती है कि शायद मॉम भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। लू उसे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वो प्यार से उसे डील करने की कोशिश करता है। मगर चूचू सोचती है कि मैं कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रही। वो अपने डैड को पेंडेंट देती है तो डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारा है, तुम इसे पास रखो। तभी वो अपने तीनों बेटों को अंदर बुलाता है तो तीनों भाई उसे खिलौने स्वीट्स देते हैं तो बोलते हैं कि हमें माफ कर दो। मगर चूचू किसी के लिए कुछ भी फील नहीं कर पाती। वो फेस टर्न करके लेट जाती है तो सोचती है कि अब ये चीजें मुझे नहीं चाहिए तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि योयो किसी से पता करवाती है तो उसे पता चलता है कि चूचू अस्पताल में है। वो अपने बॉयफ्रेंड वो को बोलती है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि चूचू को वहाँ छोड़ दिया, और मुझे लगता था कि वो उसकी बेटी है तो उसे प्यार करेगा, मगर वो तो हार्टलेस है और मुझे उसे वापस लाना है। वो बोलते हैं कि तुम बहुत मुश्किल से वहाँ निकली हो, अगर वापस जाओगी तो फिर से उसके ट्रैप में फंस जाओगी और वो फिर से तुम्हें बंदी बना लेगा। जो बोलती है कि मुझे स्टार्ट ही से चूचू को अपने साथ लाना चाहिए था। वो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था तो बोलते हैं कि हम दोनों जाएंगे तो उसे वापस लेकर आएंगे। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो रिसेप्शन से पता करते हैं कि चूचू किस वार्ड में है। तभी लू आता है तो योयो को देख लेता है। तभी लोगों का रश हो जाता है तो योयो वहाँ से चली जाती है। लू सोचते हैं कि मैं उसे ज्यादा ही प्यार करता हूँ और उसे सोचता रहता हूँ तो शायद मुझे लगा कि वो जिंदा है, मगर उसकी तो डेथ हो चुकी है। वो वापस वार्ड में जाता है तो चूचू को बोलते हैं कि तुम डिस्चार्ज हो गई हो। वो उसे उठाकर ले जाता है और जोजो जब वार्ड में आती है तो चूचू वहाँ नहीं थी। वो नर्स से पूछती है तो नर्स बताती है कि वो तो डिस्चार्ज हो गई। और फिर हम देखते हैं कि लू अपनी बेटी को साइकाट्रिस्ट के पास लाता है तो साइकाट्रिस्ट बोलती है कि आप बाहर जाएं, मुझे अकेले में से बात करनी है। लू बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर चूचू को बोलती है कि क्या आप पेंटिंग करोगी, तो चूचू हाँ बोलती है।
और जब वो पेंटिंग बनाती है तो डॉक्टर पेंटिंग बाहर लाती है। मिस्टर लू पेंटिंग देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। डॉक्टर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे अपनी बहन को इतना बुली करते हैं, और बताती है कि वो स्वेयर ट्रॉमा में है और हम नहीं जानते कि वो कब बोलेगी। और लू अपनी मिस्टेक तो मानता नहीं। वो तीनों बेटों को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम लोगों ने अपनी बहन को बुली किया तो इसे इस हाल तक पहुंचा दिया। तीनों अपॉलोजाइज करते हैं, मगर लू बोलते हैं कि उससे दूर रहो। और फिर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि वो ठीक कब होगी। डॉक्टर बोलती है कि मैं नहीं जानती, आप उसे टाइम दें, शायद वो ठीक हो जाए। लू अंदर देखते हैं तो चूचू डॉक्टर के कमरे में एक कोने में बैठी थी। वो बहुत डरी हुई थी। लू उसे देखकर सैड हो जाता है और वो घर जाने लगते हैं तो कार में बैठने लगते हैं। भाई चूचू को बोलते हैं कि तुम कार में बैठो। चूचू याद करती है कि जब उसने ड्रेस में सुसु कर दी थी तो तीनों भाइयों ने उसे ह्यूमिलेट किया था और बोला था कि वो गंदी है तो कार में नहीं बैठ सकती। उसे पुरानी बातें याद आती हैं तो वो डर जाती है। और तीनों भाइयों को भी याद आता है कि उन्होंने कैसे चूचू को बुली किया था। वो थोड़ा डरने लगते हैं। लोग गुस्से में आते हैं तो बटलर को बोलते हैं कि इन तीनों को यहाँ से ले जाओ और ये फिर इसके सामने ना आए। बटलर तीनों को ले जाता है। लोग चूचू को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। और फिर हम देखते हैं कि लू फैमिली खाना खाने को बैठती है तो लू अपनी बेटी को बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। वो उसके प्लेट में खाना रखते हैं। चूचू जैसे एक बाइट लेती है तो उसे वॉमिट होने लगती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और उसे देख नहीं लगते हैं कि चूचू उन्हें हिट करती है तो कमरे में भाग जाती है। मिस्टर लू परेशान हो जाता है। तभी मेड आती है तो बोलती है कि मैडम का कमरा साफ करते हुए मुझे ये सामान मिला। वह सामान रख कर चली जाती है। लू एक डायरी खोलते हैं तो वहाँ से कुछ पेजेस गिरते हैं। वो लोग पेजेस उठा लेते हैं और जोजो की आदत थी कि वो पिक्चर लगाकर अपनी अच्छी मेमोरी साथ लिखती थी। और पहली पिक्चर उस टाइम की थी जब चूचू की बर्थ हुई थी। जोजो ने लिखा था कि चूचू के जन्म से मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई, मगर मैं क्योंकि बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही अपनी खुशी किसी के साथ सेलिब्रेट कर सकती थी, तो मैंने केक की थोड़ी सी क्रीम चूचू के होंठों पर लगाई तो वो थोड़ा इरिटेट होने लगी। मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी अपनी बेटी के साथ शेयर की है। और दूसरी पिक्चर चूचू के फर्स्ट बर्थडे की थी। मॉम ने लिखा था कि चूचू 1 साल की हो गई है और उसने मुझे मॉम बुलाया और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं पहली बार माँ बनी हूँ। और फिर उसने लिखा था कि चूचू जब 3 साल की थी तब तक वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी और हर टाइम वो अपने मॉम के साथ खुश रहती थी। मगर जैसे वो 4 साल की हुई तो मुझसे ज्यादा अपने डैड से मोहब्बत करने लगी और उसकी चौथी बर्थडे पर मैं उसे पेंडेंट गिफ्ट करना चाहती थी। और जिस दिन उसकी बर्थडे थी, जब लू घर आया तो अपने डैड के पीछे भागने लगी और मॉम को भूल ही गई। मैं बहुत सैड हो गई तो मैंने उसे पेंडेंट नहीं दिया। और फिर उसने लिखा था कि पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि चूचू भी अपने तीनों भाइयों जैसी है। वो भी वही करेगी जो उसका डैड बोलेगा और उसकी हैबिट भी डैड जैसी है। और इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा पेन दी। मुझे लगा कि मैं यहाँ तनहा हूँ। सब लोग डायरी पढ़ते हैं तो बहुत इमोशनल लगते हैं। तीनों बेटे बोलते हैं कि डैड हम लोग क्या करें। मिस्टर लू बोलते हैं कि 4 दिन के बाद चूचू की बर्थडे है, हम उसकी बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे तो वो खुश हो जाएगी। और फिर वो बटलर को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि हम सिटी के सारे रिच लोगों को दावत देंगे और सबको पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। चूचू की 5वीं बर्थडे थी। चूचू को तैयार किया जा रहा था। भाई उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चूचू तो जैसे स्माइल करना भूल चुकी थी। डैड महंगे गिफ्ट मंगवाता है तो चूचू को बोलते हैं कि कुछ और चाहिए तो मुझे बता सकती हो। चूचू मन में सोचती है कि जब मुझे इन चीजों की जरूरत थी तब आप मुझे नहीं देते थे, मगर अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और वो फील करती है कि वो स्माइल करना भूल चुकी है। वो सोचती है कि मेरा मन बिल्कुल खाली हो चुका है। चूचू की बर्थडे के लिए हर तरफ बैनर्स लगे हुए थे। लोग बैनर्स देखते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि मिस्टर लू अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है। योजो और वो वहां से गुजर रहे थे तो वो योजो को बोलते हैं कि तुम फालतू में परेशान हो रही थी। लू अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। योजो बोलती है कि जब तक मैं उसे अपनी आंखों से न देखूं और तसल्ली न करूं कि वो खुश है तो मुझे विश्वास नहीं होगा। और बोलती है कि तुम उसे जानते नहीं हो, वो जिससे मोहब्बत का दिखावा करता है अकेले में उसे बहुत ज्यादा पेन देता है और मेरा दिल अपने बेटे के लिए अब डर रहा है। मिस्टर लू चूचू को पार्टी में लेकर आता है तो बोलते हैं कि देखो डैड ने तुम्हारी पार्टी के लिए कितने लोग बुलाए हैं, और पूछता है कि क्या तुम खुश हो। चूचू मॉम की बातों को याद करती है कि जब किसी की बर्थडे होती है तो उसे खुश होना चाहिए, और वो जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करती है मगर स्माइल कर नहीं पाती। तभी एक बिजनेसमैन मिस्टर लू से कुछ बात करने आता है तो मिस्टर लू अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम भाइयों के साथ खेलो, मैं अभी आता हूँ। वो साइड पर जाता है तो उसे बात करने लगता है। तीनों भाई चूचू को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी ध्यान आती है तो बोलती है कि तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मुझे टॉयज दोगे, तो टॉयज कहाँ है। तीनों हैरान होते हैं
कि हमने प्रॉमिस कब किया था। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। और चूचू त्यान को देखती है तो पास की बातों को याद करके सैड होने लगती है। वो सोचती है कि ये मेरे भाइयों की फेवरेट है, मगर मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं। एक भाई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाने के कुछ लाता हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाता हूँ, तीसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए टॉयज लाता हूँ। तीनों वहां से चले जाते हैं। त्यान चूचू को अकेले देखती है तो सोचती है कि जो कुछ इसके पास है ये सब मेरा होना चाहिए। वो उसे फ्रेम करना चाहती थी तो जानबूझकर अपना टॉय गिरा देती है। चूचू बहुत ज्यादा डरने लगती है तो सोचती है कि ये हमेशा ऐसे ही मुझे फ्रेम करती है तो भाई मुझे ही ब्लेम करते हैं। वो वहां से जाने लगती है तो चूचू रोने लगती है कि इसने मेरा टॉय तोड़ दिया। तभी सेकंड ब्रदर आता है तो चूचू को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाया हूँ, मगर चूचू से डरने लगती है। थर्ड ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। चूचू जैसे पानी का ग्लास देखती है तो वो याद करती है कि इसी भाई ने उसे ट्रिक करके मिर्ची वाला पानी पिलाया था और वो कई दिन बीमार रही थी। वो डरने लगती है तो ग्लास नहीं पकड़ती। थर्ड ब्रदर उसका डर देखते हैं तो पानी के एक सिप लेता है और बोलते हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, मगर चूचू उस पर भरोसा नहीं करती। तभी बिग ब्रदर टॉयस लेकर आता है तो चूचू को बोलते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए हैं। त्यान शाउट करने लगती है कि ये सारी चीजें मेरी हैं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि तुम झूठी हो, तुम्हारी तो सारी फैमिली झूठी है और तुम लोग मेरी बहन को फ्रेम करते हो। सब लोग उनकी बातें सुनते हैं तो हैरान होने लगते हैं। तभी योजो आती है तो आगे जाने लगती है, मगर उसके सामने लोग खड़े हो जाते हैं तो वो पीछे होकर सब कुछ देखने लगती है। त्यान तीनों भाइयों को बोलती है कि तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि मैं क्रूअल हूँ। तुम लोग अपनी बहन के साथ क्या करते थे और क्या भूल चुके हो कि इसे तुमने मिर्ची वाला पानी पिलाया तो इसे सवेरे डायरिया हो गया, और स्कूल में तुम दोनों भाइयों ने मिलकर इसे बुली किया और इसे टॉयलेट नहीं जाने दिया। इसने क्लास में पी काट दिया तो तुम लोग ने इसे ह्यूमिलेट किया और तुम लोग मुझसे ज्यादा क्रूअल हो। लोग उनकी बातें सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतने हार्डलेस काम कैसे कर सकते हैं। मिस्टर लो आता है तो बोलता है कि क्या त्यान सच बोल रही है। सेकंड ब्रदर मना करने लगते हैं, मगर थर्ड बोलता है कि ये सच बोल रही है। त्यान बोलती है कि अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप चूचू से पूछ लें। लेकिन चूचू पास में हुए टॉर्चर को याद करती है तो वो शॉक में चली जाती है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। लो उसे उठाता है तो बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। यो सामने आ जाती है तो सब लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो मर चुकी थी तो ये यहाँ कैसे आई। लो उसे देखकर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मुझसे भागने के लिए तुमने झूठी मौत का बहाना किया था। यो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। वो अपनी बेटी उसे छीन लेती है और बोलती है कि ये मेरी बेटी है। लू बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है। दोनों झगड़ने लगते हैं तो लू बोलते हैं कि ये ना भूलना कि तुम मेरी मोहब्बत हो और तुम किसी और के पास नहीं जा सकती। जो बोलती है कि जबरदस्त की मोहब्बत नहीं होती और जिसे मोहब्बत करते हैं उसे बंदी बनाकर नहीं रखते। लू सब लोगों को बोलते हैं कि पार्टी खत्म हो गई। वो चूचू को जोजो से ले लेता है और फिर वो त्यान की ग्रैंड माँ को बोलता है कि मैं आपके बेटे के बिजनेस में आपकी हेल्प करता था, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ और आपसे आपकी किसी तरह हेल्प नहीं करूंगा। वो अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। ग्रैंड माँ नीचे गिर जाती है तो त्यान उन्हें देखने लगती है, मगर लू फैमिली उनकी हेल्प नहीं करती। लू अपनी बेटी को घर लेकर आता है तो टीचर बाहर खड़ी उनका वेट कर रही थी। वो मिस्टर लू से बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वो लोग अंदर आते हैं तो टीचर मिस्टर लू को वीडियो दिखाती है। मिस्टर लू वीडियो देखते हैं तो शॉक रह जाता है। वो योजो की बातों को याद करते हैं कि जब चूचू को स्कूल में बुली किया गया तो तब तुम कहाँ थे और तुम बोलते हो कि तुम इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और लू ने उसे यही बोला था कि त्यान झूठ बोल रही है और मेरे बेटों ने अपनी बहन को बुली नहीं किया। वो वीडियो देखते हैं तो उसे अपने तीनों बेटों पर गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि सब नील डाउन करो। तीनों नील डाउन करते हैं तो लू उनकी पिटाई लगाने लगते हैं। चूचू दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। तीनों भाई रोते हुए माफी मांगते हैं, मगर लू बोलते हैं कि नहीं, पनिश खत्म नहीं होगी। वो बटलर को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि 3 दिन के लिए इन्हें बेसमेंट में लॉक कर दो और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। लू चूचू को उसके कमरे में लाता है तो बेड पर डालता है। तभी बटलर आता है तो बताता है कि तीनों यंग मास्टर बहुत रो रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, और मिस्टर लोकर आग रहा था कि चूचू सो चुकी है। वो वहाँ से चला जाता है, मगर चूचू जाग रही थी। डैड के जाने के बाद वो आंखें खोल देती है और डैड को फॉलो करने लगती है। डैड बेसमेंट में आता है जहाँ तीनों बेटे लॉक थे। चूचू सोचती है कि यहाँ मुझे कैद किया जाता था, मगर मुझे नहीं पता था कि जो भाई मुझे ट्रीट करते हैं एक दिन इसी जगह कैद होंगे। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब कुछ देखने लगती है। तीनों भाई माफी मांगते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा। बिग ब्रदर रोते हुए बोलते हैं कि मैं बड़ा भाई था तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करता, मगर मैंने उसे बुली किया। और फिर वो बोलते हैं कि पार्टी में मैंने मॉम को देखा, वो जिंदा हैं और आप उन्हें वापस लेकर आए। डैड से बोलते हैं कि मुझसे दूर जाने के लिए
उसने मौत का नाटक किया है तो वो कभी वापस नहीं आने वाली, और समझ लो कि वो आपसे तुम्हारी माँ नहीं। बड़ा बेटा पूछता है कि मॉम हमें छोड़कर क्यों चली गई। लू पहली बार उन्हें सच बताता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम किसी और को पसंद करती थी और दोनों ऑलरेडी एंगेज थे। मैंने तुम्हारी मॉम को एक पार्टी में देखा, मुझे फर्स्ट साइड में उससे मोहब्बत हो गई और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने जबरदस्ती उसे उठा लिया और सालों अपने घर में बंदी बनाकर रखा, यहाँ तक कि उसके हाथों और पाँव को जंजीर से बांध कर रखता और कभी घर से बाहर नहीं जाने देता था। और मुझे ये भी पता था कि वो मेरे साथ खुश नहीं है और तुम तीनों का जन्म हुआ मगर उसे किसी चीज़ से खुशी नहीं हुई। मगर जैसे चूचू पैदा हुई तो वो खुश रहने लगी और मुझे लगा कि सब कुछ चेंज हो गया है और चूचू के होते वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। मैंने थोड़ी सख्ती कम कर दी और एक दिन मैं घर पर नहीं था तो वो चूचू के पार्क के बहाने बाहर लेकर गई, मगर मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ से भाग जाएगी। तीनों भाई डैड की बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत हार्टलेस हैं, और फिर बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि मॉम आपके टॉर्चर के कारण घर छोड़कर चली गई और हम समझते थे कि चूचू के कारण मॉम की डेथ हो गई तो उसे बहुत नफरत करने लगे। और फिर बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दें, हम अच्छे बनकर रहेंगे। चूचू उनकी बातें सुनती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और दिल में सोचती है कि इसका मतलब ये कि मॉम जिंदा है और जिसने मेरी कॉल रिसीव की थी वो मॉम ही है। और फिर वो सैड को सोचती है कि मॉम मुझे छोड़कर चली गई और शायद वो भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जो अपनी बेटी के लिए बहुत वरीड हो रही थी तो वो के साथ मिस्टर लू के घर आती है, मगर दोनों बाहर खड़े होकर प्लान करने लगते हैं कि चूचू को यहाँ से कैसे लेकर जाएं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चूचू का फीवर कम हो गया होगा तो अब वो ठीक होगी, मगर जोजो का दिल नहीं मानता। तभी वो लोग सामने देखते हैं कि फैमिली खाना खा रही है। जोजो दूर से उन्हें देखने लगती है और चूचू जैसे ही खाना खाने लगती है तो वो फिर से वॉमिट कर देती है। जोजो हैरान होती है तो सोचती है कि चूचू तो अभी बीमार है और मिस्टर लू बहुत वरीड हो रहा था तो सोचते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही। जोजो बोलती है कि मेरी बेटी इस हाल तक कैसे पहुंची, मुझे हर हाल में उसे साथ जाना है। वो लू को कॉल करती है तो बोलती है कि मैंने मौत का नाटक किया तो ये मेरी गलती थी, मेरी बेटी को पनिश ना करो और उसे मेरे साथ जाने दो। मगर लू से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बच्ची नहीं दूंगा और ना ही कभी तुम्हें माफ करूंगा, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। जोजो निराश होती है तो वहाँ से चली जाती है और लू अपनी बेटी के लिए स्पेशल शेफ हायर करते हैं। वो चूचू के लिए खाना बनाता है तो बोलते हैं कि आप ये ट्राई करें। भाई और डैड उसे प्यार जता रहे थे तो बोलते हैं कि जल्दी से खाना ट्राई करो। चूचू उन्हें देखती है तो वह टेंशन में आने लगती है। जैसे वो खाना टेस्ट करती है तो फिर से वॉमिट कर देती है। मिस्टर लू वरीड हो जाता है तो फिर से उसका वेट चेक करता है और चूचू का वेट कम होता जा रहा था और मिस्टर लू जितना उसे ठीक करने की कोशिश करता था वो उतनी ही बीमार होती जा रही थी और उदास होती जा रही थी। वो फिर से साइकाट्रिस्ट को घर बुलाता है। साइकाट्रिस्ट बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि वो मेंटल ट्रॉमा में है और जिन लोगों ने उसे सताया है अगर वही लोग उसके पास रहेंगे तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती। लू बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर से बोलती है कि ओके, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपने बेटों को लेकर घर से बाहर जाएं और उसे अकेले में खाना खाने दें। लू डॉक्टर की बात मान जाता है। शेफ चूचू के लिए खाना बनाते हैं तो बोलते हैं कि आपके डैड और भाई घर पर नहीं हैं तो मैंने सिर्फ आपके लिए खाना बनाया। चूचू रिलैक्स होकर खाने लगती है और वो अपना सारा खाना फिनिश कर लेती है। मिस्टर लू दूर खड़ा था तो वो सैड होने लगता है कि उनके होते हुए चूचू खाना नहीं खाती, मगर इस बात के लिए वो खुश हो रहा था कि इतने दिन के बाद चूचू ने खाना खाया। चूचू खाना खाती है तो आराम से सो जाती है। मिस्टर लू और उसके बेटे आते हैं तो मिस्टर लू शेफ को इशारा करते हैं कि तुम चले जाओ। वो वहाँ से चला जाता है और चारों चूचू के लिए खुश हो रहे थे। जैसे चूचू जागती है तो उसे भाइयों की बातें याद आने लगती हैं कि तुम गंदी हो, तुम चोर हो। वो फिर से टेंशन में आने लगती है तो वॉमिट कर देती है। मिस्टर लू फिर से साइकाट्रिस्ट को घर बुलाता है तो पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चूचू आती है तो दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि उसने पूरा खाना खाया मगर जैसे ही हमें देखा तो फिर से वॉमिट कर दी। डॉक्टर बोलती है कि इससे प्रूव होता है कि जब आप उसके अराउंड होते हैं तो वो टेंशन में चली जाती है और बोलती है कि उसके एनवायरनमेंट चेंज करें तो वो ठीक हो जाएगी और अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसे उसके पास भेज दें। डॉक्टर चली जाती है तो लू सैड होकर जोजो की बातों को याद करते हैं कि गलती मेरी थी तो चूचू को सजा ना दो और उसे मेरे साथ जाने दो। तभी वो चूचू को देख लेते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ आओ। चूचू चुपचाप उसके पास चली आती है। डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाता हूँ। चूचू ना में सारे हिलाती है। मिस्टर लू बेबस होने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं। चूचू उसके आंसू साफ करने लगती है। डैड सॉरी करते हैं तो बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी थी कि मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया, मगर मैंने तुम्हें ब्लेम किया। और फिर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत पेन दी है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। चूचू मन में सोचती है कि अगर पहले आप मुझे ऐसे ट्रीट करते तो शायद भाई
मुझे बुली करने की हिम्मत ना करते। डैड बोलते हैं कि प्लीज मुझे एक बार डैड बुलाओ, मगर चूचू कुछ नहीं बोलती। लू उसकी खामोशी समझ आता है तो उसे हाँ करके और ज्यादा रोने लगते हैं। चूचू डैड का रोना देखती है तो सोचती है कि मैंने डैड को बोला कि पेंडेंट मुझे मॉम ने दिया था, मगर इन्होंने मुझे चोट बोला, और चाहे मैं कुछ भी कर लूँ ये कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मिस्टर लू को रियलाइज होता है कि उसने अपनी बेटी को तोड़ दिया है और अब वो वापस पहले जैसी नहीं हो सकती। वो बोलते हैं कि बहुत देर हो चुकी है तो जाकर सो जाओ, कल हम लोग पार्क चलेंगे। नेक्स्ट डे वो चारों बच्चों को पार्क लाता है तो चूचू को बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर झूले पर बिठाऊं। चूचू नाम में सारा हिलाती है। लू बोलते हैं कि क्या तुम एक बार स्माइल कर सकती हो। चूचू जबरदस्ती की स्माइल फेस पर लाती है, मगर वो स्माइल कर नहीं पाती। लू उसकी स्माइल देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि आपकी बेटी सीवियर ट्रॉमा में है, अगर आप चाहते हैं कि ये रिकवर करे तो इसे दूर भेजें। चूचू दिल में सोचती है कि पहले मैं भी चाहती थी कि मैं सब बच्चों की तरह अपने भाइयों और डैड के साथ खेलूं और अच्छे अच्छे खाने खाया करूं। भाई मेरे लिए स्वीट्स, खाना और मिठाइयाँ लाते, मगर सब कुछ उल्टा हुआ और अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप लोग मुझे सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। और फिर वो सोचती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं मॉम के पास चली जाऊँ तो भी मैं कभी खुश नहीं हो सकूंगी। वो सोचती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इवन मॉम भी नहीं चाहिए। डैड उसकी हालत देखते हैं तो वो रोने लगते हैं और वो समझ आता है कि जब तक चूचू उनके साथ रहेगी वो रिकवर नहीं कर सकेगी। वो चूचू को टेस्ट करते हैं तो फिर चूचू को बोलते हैं कि चलो किसी से मिलने चलते हैं, और वो चूचू को उसकी माँ से मिलवाने ला रहा था तो जोजो वू के साथ आ जाती है। तीनों बेटे अपनी माँ को देखते हैं तो खुश होने लगते हैं। जोजो जैसे ही अपनी बेटी को बुलाती है तो चूचू दौड़ते जाती है और माँ को हाक करके रोने लगती है और बोलती है कि मॉम आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जोजो बोलती है कि तुम्हें छोड़कर जाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो लू को बोलती है कि अगर तुम जबरदस्ती मुझे अपनी लाइफ में ना लाते और मुझे बांध कर ना रखा करते तो शायद मैं ऐसा स्टेप ना लेती और ना ही मुझे अपनी बेटी से दूर जाना पड़ता। और बोलती है कि तुम्हें समझ तो आ चुकी होगी कि मोहब्बत को जबरदस्ती कैद नहीं किया जाता। मिस्टर लू खामोश खड़ा रहता है। बड़ा बेटा रोने लगता है तो बोलते हैं कि मॉम मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए था। थर्ड बोलते हैं कि मॉम मैंने सिस्टर को मिर्ची वाला पानी पिलाया तो मुझे माफ कर दें। सेकंड बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मैंने सताया है तो प्लीज मुझे माफ कर दें। जोजो बोलती है कि तुम तीनों अपने फादर जैसे हो और मैं तुम तीनों को माफ नहीं करूंगी। वो चूचू का हाथ पकड़ती है तो उसे साथ ले जाती है। चूचू पहली बार दिल से स्माइल करती है। जोजो उसे घर लाती है तो बोलती है कि ये घर आपसे तुम्हारा भी है। चूचू वू को देखती है तो बोलती है कि क्या ये हमारे साथ रहेंगे। जोजो से बताती है कि ये तुम्हारा नया डैड है, और चूचू को डैड के नाम से डर लगता है तो मॉम के पीछे छुप जाती है। वो मिस्टर वू को अंकल बुलाती है। वो बोलते हैं कि अगर ये मुझे अंकल बुलाना चाहती है तो बुला सकती है, और बोलते हैं कि मैं अपने एक्शन से प्रूव करूंगा कि मैं इसका डैड बनने के लायक हूँ। चूचू हैरानों को सोचती है कि क्या डैड ऐसे भी होते हैं जो किसी की बात से नाराज नहीं होते। रात को चूचू अपनी मॉम के साथ सोती है, मगर अभी तक उसे डर था कि मॉम छोड़कर जा सकती है। वो रात को बार बार उठ रही थी और जब वो देखती है कि मॉम वहीं है तो फिर से सो जाती है। जोजो किसी काम से बाहर जाती है, तभी चूचू जागती है तो रोने लगती है और बोलती है कि वो सपना था, मॉम तो मेरे पास नहीं है। जोजो आती है तो फिर से उसे कंफर्ट करती है और प्यार से सुला देती है। चूचू सोने से पहले सोचती है कि पूरे 1 साल में मैंने ये खुशबू फील नहीं की थी। वो रिलैक्स होकर सो जाती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि तीनों भाई बच्चों के साथ खेलने जाते हैं तो बच्चे उनके साथ नहीं खेलते। वो उन्हें ब्लेम करने लगते हैं कि तुम लोगों ने अपनी बहन को बुली किया तो तुम लोग बैड बॉयज हो। तीनों वहां से भाग आते हैं। वो लोग घर आते हैं तो अपने डैड से बोलते हैं कि क्या सिस्टर वापस आएगी। डैड ना बोलता है। तीनों रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमें सिस्टर चाहिए। लू मेड को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि तीनों को इनके कमरे में ले जाओ। मेड उन्हें ले जाती है और फिर वो अपने अराउंड हर चीज को देखते हैं तो चूचू को याद करने लगते हैं। वो याद करते हैं कि जब वो ऑफिस से वापस आता था तो चूचू उसे पानी देती थी और बोला करती थी कि डैड थक गए होंगे तो पानी पी कर रिलैक्स करें। लू अपनी बेटी को मिस करते हैं तो और ज्यादा सैड होने लगता है और फिर वो चूचू के कमरे में जाता है तो उसे फील होता है कि चूचू सामने लेटी हुई है और रो रही है कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे अस्पताल जाना है। लू आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं था। वो और ज्यादा रोने लगता है। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है और जब उसे ये बात पता चलती है कि चूचू वो और अपनी मॉम के साथ अब्रॉड गई है तो वो उनके पीछे जाता है और जब वो चूचू को देखते हैं तो बोलते हैं कि चलो डैड तुम्हें अपनी कार की सैर करवाता है। चूचू उसे देखती है तो फिर से डरने लगती है। लू जैसे उसका हाथ पकड़ने लगते हैं तो वो सामने आ जाता है और बोलते हैं कि मेरी बेटी को कार में बैठना पसंद नहीं। लू गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम्हें किसने राइट दिया कि मेरी बेटी के लिए डिसीजन लो।
चूचू अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, तो क्या मैं डैड के साथ हॉर्स राइडिंग कर सकती हूँ। मॉम खुश होकर हाँ बोलती है। लू बहुत प्राउड होकर वो को देखने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैंने बोला था कि मेरी बेटी अभी मुझे पसंद करती है। मगर चूचू बहुत प्यार से मिस्टर वू को बोलती है कि डैड क्या मुझे हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे, तो वो खुश होकर हाँ बोलते हैं। लू शाउट करने लगते हैं तो जोजो को बोलते हैं कि मेरी बेटी किसी और को डैड क्यों बुला रही है। जोजो से बोलती है कि अगर तुमने उसे प्यार दिया होता तो वह कभी किसी और को डैड ना बुलाती। चूचू वू और मॉम के साथ झूलों में बैठती है तो तीनों खुशी खुशी बातें करने लगते हैं और बहुत हंस रहे थे। चूचू बोलती है कि डैड मैं आपको पकड़ लूंगी। लू दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि काश मैं टाइम को वापस ला सकता और अगर ऐसा हो पाता तो मैं अच्छा फादर बनकर दिखाता और मेरी बेटी आज मुझे डैड बुलाती। और फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। लू बताता है कि उसने दूसरी शादी नहीं की और बेटे बड़े हो चुके हैं और बहुत बिगड़ चुके हैं। मिस्टर लू ने उन्हें घर से निकाल दिया था और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसने चूचू के नाम ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बेटी को लाइफ में किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो। लू बोलते हैं कि मुझे लाइफ में अब पैसा नहीं सिर्फ पीस चाहिए और मेरी लास्ट विश ये है कि मेरी बेटी एक बार मुझे डैड बुलाए, मगर मैं जानता हूँ कि ये विश पूरी नहीं हो सकती। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।